साल भर में सबसे प्यारा होता है एक दिन। 100 दुआएं दे रहा दिल तुमको आज के दिन। आई विश यू हैप्पी हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू। आई विश यू हैप्पी हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम रोज़ेदार ओला के प्यारो और मेरी छोटी सी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, खुशबाश होंगे और बिल्कुल फिटफाट होंगे और आपका रमज़ान बहुत अच्छे से गुजर रहा होगा। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। तो जी आज का व्लॉग आपने कैप्शन तो पढ़ ली होगी। आज है मेरे भाई का बर्थडे और मैंने उसके लिए अरेंज किया सरप्राइज़ पार्टी, छोटी सी बस फैमिली मेम्बर्स के साथ। और क्योंकि रमज़ान है और वैसे भी हम लोग घर पे ही सेलिब्रेट करते हैं जो थोड़े से फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ। और आज रमज़ान था तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं अफ्तार टाइम में पार्टी जो अरेंज करूँ या मैं डिनर कुछ इस तरह से अरेंज करूँ। तो हमने फिर उसके बाद डिसाइड किया, मैंने और मेरी छोटी सिस्टर ने, कि हम लोग जो है ना वो अफ्तार के बाद, ठीक है, अफ्तार तो नॉर्मल अफ्तार करेंगे, उसके बाद जो है वो हम लोग प्रॉपर अरेंजमेंट्स करके तो बर्थडे को जो है ना तो सेलिब्रेट कर लेंगे। तो अभी जो है वो फ़िलहाल सहरी का टाइम है, अभी मैं सहरी बना रही हूँ। और आज मैंने कहा था कि मैं पराठे बनाऊंगी अंडे वाले। तो अंडे ये मैं अम्मी के लिए बना रही थी, हम लोगों ने तो बाहर से मंगवाए थे। और अम्मी कहती थी कि मुझसे बाहर का जो पराठा है वो चू नहीं किया जाता, तो आप मुझे ना घर पे बना दो। तो मैंने कहा चले ठीक है, उनके लिए मैंने घर पे ट्राई कर रही थी। और वो सिर्फ एग वाइट्स खाती हैं, उनको जो है ना एग यॉक मना है। तो मैं एग वाइट के साथ ट्राई कर रही थी, तो वो एग वाइट पूरी तवे के साथ चिपक गई और पूरा मैस हो गया। तो मैंने कहा कि ये जो है ना अब मैं ऐसे ही साथ में फ्राई करके रख देती हूँ, ताकि ऐसे ही जो है ना वो रोटी के साथ खा लेंगे। उसके बाद जो है वो ये मैंने उनके लिए सालन बनाया हुआ था, मैं उसको गर्म भी कर रही थी क्योंकि वो बोन्स के साथ खाती नहीं है। तो मैंने ऐसे श्रेड करके छोटा छोटा जो है ना वो मिक्स करके दे दिया उन लोगों कि वो खा लें। और बाइट से हम लोगों ने जो सहरी मंगवाई हुई थी उसमें चने थे और मेरा आज दिल कर रहा था कि मैं अंडा और चने खाऊं। तो भाई अंडा जो है ना वो लेके नहीं आया था चनों में, तो मैंने कहा मैं घर पर बॉयल कर लेती हूँ। तो जी अफ्तारी करके है नमाज़ पढ़ के जो है वो सो जाते हैं। और इस वक्त ऐसी नींद आती है ना कि दिल करता है कि कोई किसी की चूं तक की आवाज़ ना आए और कहीं पे नींद मिले ना उसकी 4-5 पप्पियाँ ले लूँ, बहुत मज़े की नींद आती है। और जो उसके बाद उठते हैं 10 बजे, और 10 बजे भी क्यों उठते हैं, क्योंकि दूध वाला आ जाता है और वो बेल से इतनी ज़ोर कर देता है कि पूरा घर ही उठ जाता है। तो जी दूध बॉयल कर रही थी और मैं उठ गई थी। उसके बाद मैंने कहा था कि मैं दोबारा सो जाऊँगी, लेकिन एक दफ़ा आप उठ जाओ तो फिर घर के काम ख़त्म नहीं होते। तो मैं भाई का यहाँ पे जो है वो कुर्ता स्लिंग करने लगी थी वॉशरूम में जाके। और मैं जैसे ही वॉशरूम में गई तो ये हमारी कैट है और ये है इसके बेबीज़ होने वाले हैं। और ये सारा दिन यहाँ वॉशरूम में बैठी रहती है। मैं कहती हूँ इसने बच्चे भी जो है ना वो यहीं पे देने हैं। सारा दिन इसका जो है ना वॉशरूम में ये काम है और उठती नहीं है। मतलब अब इसको जितना मर्जी कह लो कि उठ जाओ बाहर चलो, वॉशरूम का हमने यूज़ करना है या कुछ भी, जब तक पानी ना फैलाओ इसके पास तब तक ये उठेगी नहीं। तो जी यहाँ पे जो है वो मैं वाइट कपड़ा श्लिंग कर रही थी और उसको मैं श्लिंग करने के बाद ऊपर डालने गई। उसके बाद हमारा प्लान बन गया बाज़ार जाने का, मार्केट से, क्योंकि छोटे भाई की जो बर्थडे थी उसके लिए कुछ चीज़ें लेके आनी थी डेकोरेशन की। बाकी चीज़ें तो घर पे थी, कुछ थी जो नहीं थी। तो मैं और मेरी छोटी सिस्टर जो है वो बाहर गए और इतना अच्छा मौसम ना बहुत अजीब सा हो गया था, क्योंकि हम जब गए तब तो मौसम ठीक है, लेकिन हम वहीं मार्केट में थे, फुल धूप थी और उसके बाद पता नहीं आंधी आ रही थी, हवा इतनी मट्टी उड़ रही थी, आंखों में जा रही थी और ऐसा कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। तो जी यहाँ पर हम लोग चूज़ कर रहे हैं कैप्स और हमें पसंद ही नहीं आ रही थी कि कौन सी बर्थडे कैप लें। और बहुत ज़्यादा उसके करने के बाद हमें कुछ चीज़ें जो है वो पसंद आई। और सीरियसली इतनी महंगाई हो गई है ना कि मैं कहती थी ये भी मत लो ये भी मत लो, पर छोटी सी कहती नहीं कि ले लो, हाँ ये भी ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं। तो बहुत, तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमने बाय की। और उसके बाद मैंने सोचा कि और छोटी मोटी शॉपिंग का बाज़ार तो आए हैं, जो है ना वो ले लें। कैचर पोनिया ये घर पे ख़त्म हुई थी और मैं कैट्स थी उनके लिए बॉल्स लेनी थी मैंने, फुटबॉल टाइप छोटे छोटे। उनका वो बहुत ज़्यादा प्लेफुल हैं, तो मैं उनके लिए पहले भी रख दी थी, उन्होंने पता नहीं कहाँ घुमा दी हैं। उनका कोई सीक्रेट जगह है जहाँ पे वो चीज़ें छुपाते हैं और फिर निकालते हैं नेक्स्ट 2-3 डेज़ बाद। लेकिन ये बॉल्स ही निकालनी, पता नहीं उन्होंने कहाँ छुपा दी हैं। मुझे लगता है ये सेफ़ के नीचे चली गई हैं, अब वो बड़े हो गए, वो सेफ़ के नीचे जा नहीं सकते हैं और जो है ना वो वहीं पे रह गई है। मैंने कहा मैं किसी दिन देखूंगी और फिर निकालूंगी। तो ये ऐसे ही मैं बॉल्स वगैरह देख रही थी। मुझे क्रॉकरी का बड़ा ही शौक है, मैं जहाँ मर्ज़ी शॉपिंग पे जाऊँ मैंने क्रॉकरी ज़रूर बाय करनी होती है। बहुत ज़्यादा मुझे बर्तनों का शौक है कि मेरे पास हर तरह की क्रॉकरी हो। तो जी ये सारी जो है ना ले ली थी, ये आई थिंक $1 शॉप थी, वहाँ से बाय की। आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने बर्थडे के लिए जो है ना बाय की क्या क्या बाई की है। सबसे पहले ये देखें, ये बॉल्स हैं, ये तो कैट्स की है ना, किटन्स की। और उसके बाद ये एक कैंडल्स आएंगी एक्चुअली ना, हैप्पी बर्थडे वाली, बड़ी शिमरी सी और शाइनिंग वाली।
और उसके बाद जो है ये क्या है पार्टी पॉपर, और ये हमने यूज़ ही नहीं किया था, हम लोग भूल गए थे इसको यूज़ करना ना और क्योंकि इतनी हड़बड़ाहट मची हुई थी ना, उस टाइम में वीडियो बना रही थी। और मेरा एक भाई जो है वो बाहर होता है, उसकी भी कॉल आई हुई थी, तो वो ऑनलाइन बर्थडे देख भी रहा था। और फिर मतलब कि कुछ चीज़ें रह गई ना, ये पार्टी पॉपर तो यूज़ करना रह गया। उसके बाद मैं ये कर्टन्स लेके आई थी, ये मैं भी आपको डेकोरेट करके दिखाती हूँ। ये मैंने कहाँ पे लगाए थे, 2 कर्टन्स लिए थे मैंने। मेरा ये था कि वो हैप्पी बर्थडे वाला जो होता है ना, उसको दरमियान में लगा के और साइडों पर जो है ना वो मैं ये कर्टन्स लगाऊंगी। तो फिर मैंने ऐसे ही जो है ना वो अरेंज किया था। और ये स्पार्किंग जो है वो कैंडल, और ये मैं एक ही लेके आई थी, और ये पता नहीं क्या था, इसको शायद ख़राब हो गई थी ये। और ये मैं फुला रही थी, और इसको फुला के मैं थक, सीरियसली मेरा रोज़ा था उस दिन, और मैं फुला के थक गई थी, और मुझे लग रहा था कि मेरी अपनी हवा जो है ना वो ख़त्म हो गई है छोटी सिस्टर ने भी हेल्प की थी, लेकिन वो कहती कि मैं तो थक गई हूँ, तो ज़्यादातर जो है ना ये मैंने ही इसको फुलाया था। और पहले तो मुझे फुलाना नहीं आ रहा था, फिर मैंने यूट्यूब पे जो है ना वो वीडियो देखा, और फिर मुझे पता चला कि इसको कैसे जो है ना इसमें हवा भरते हैं, और फिर मैंने इसको जो है ना करा। और जैसे ही मैंने ये सारा कुछ अरेंज किया, तो ये जो है सिम्बा ये सोया हुआ था, और ये उठ के आ गया, ये देख रहा था कि ये क्या हो गया, इतना घर डेकोरेट क्यों हुआ है। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ भाई का रिएक्शन क्या था इन सब पे। ये क्या तुमने किया हुआ है? कोई इतना ठंडा रिएक्शन केक आ गया ना कल? हाँ अभी करते हैं। थैंक यू अम्मी। अब बैठो। हैप्पी बर्थडे बोलो अम्मी इसका, ऊंची तरह बोलो, आपकी आवाज़ ही नहीं आई। प्यार हो रहा है, अभी प्यार हो रहा है। मैं तुम्हारे ऐसी वीडियो में आ गया सवाल करोगी तुम। आते ही जो है ना वो कहने लगा चलो निकालो मेरा गिफ्ट, निकालोगे मेरा गिफ्ट ना, पहले गिफ्ट निकालो फिर मैं बर्थडे सेलिब्रेट करूँगा ना अपनी। तो मैंने कहा ये मैंने इसके लिए गिफ्ट बाय किया था, आई होप उसे पसंद आए। और क्योंकि ये ना मुझे काफ़ी टाइम से कह रहा था कि हाँ मुझे ना ये वाले शूज़ ले दो, मुझे ये वाले शूज़ ले दो। तो मैं ना बड़ी कंजूसी कर रही थी, लेकिन अब जो है ना वो इस ब्रांड पर 50% ऑफ लगा हुआ था, तो मैंने फिर ये बाय करके दे दिया। उसका उसने नंबर मुझे बता दिया था, और फिर मैंने ऑनलाइन ही ऑर्डर किए थे, तो ये घर पे आ गए थे। तो उसे पसंद आए थे और उसे फिट भी आ गए थे बिल्कुल। मुझे लगा था कि शायद एक्सचेंज करने पड़े ना, बट ये था कि उसको बिल्कुल फिट आ गया था, और बड़ा खुश हो गया था। और उसी वक्त जो है ना वो ट्राई करके देखने लग गया था। तो मैं से कहते चलो पहले केक काट लो, इसको साइड में कर दो, और इसको बाद में देख लेना। तो जब ये TCS के थ्रू आए थे, तो मेरी सिस्टर कहती थी वो ऐसे गिफ्ट कर दो, इसको खोलो मत। मैंने कहा नहीं देख तो लो ना, जो मैंने ऑर्डर किया वही साइज़ आया, वही मतलब सब कुछ है जो मैंने उनको इंस्ट्रक्शंस दी थी, ये ना हो कि चेंज हो गया हो। तो लेकिन फिर भी मैंने खोल लिया था। और उसके बाद फिर हम लोग ऊपर आ गए थे, क्योंकि केक को अरेंज करना था। हमारा किचन ऊपर है, और सारी अरेंजमेंट हम लोग नीचे होती हैं, नीचे ही की हुई थी बर्थडे की। तो ऊपर नीचे चक्कर लगा के ना मुझे लगा मैं तो आधी हो जाऊँगी ना बिल्कुल। तो यहाँ पर हम केक को ऊपर ले आए थे, हमने पहले इसको फ्रिज में रखा हुआ था, और उसके ऊपर हम ये हैप्पी बर्थडे वाली कैंडल्स लगा रहे हैं। और ये कैंडल्स ना बस ऐसी मतलब आप कह लें कि शो ही थी, क्योंकि ये इतनी जल्दी इसका धागा जो था ना वो नीचे तक था ही नहीं, बिल्कुल ऊपर तक था। तो ये 1 मिनट भी नहीं चली होंगी, और इसका जो धागा है ना वो ख़त्म हो गया था। और फिर ये मेल्ट होकर केक के ऊपर भी गिर गई थी। और उसके बाद जो मैंने ऊपर स्पार्किंग कैंडल लगाई थी वो ऊपर टिक ही नहीं रही थी। तो ये मैं नीचे लेके आ रही हूँ केक, मैं कह रही थी चलो सीधे हो जाओ। और ये भाई की कॉल आ गई थी, क्योंकि एक मेरा भाई जो है वो बाहर होता है, तो हमने कहा चलो आ जाओ तुम भी शामिल हो जाओ हमारे साथ बर्थडे पार्टी में। तो उसकी कॉल आई हुई थी, और उसके बाद फिर हमारी पार्टी शुरू हो गई।
जी यहाँ पे केक कट चुका था और ये केक का ऑर्डर ना हर बार भाई खुद ही देता होता है और ये इतना मज़े का केक होता है ना, ये ब्राउनी फज केक कुछ इस तरह का होता है। और इस दफ़ा तो इसमें लेयर्स कम थी, वैसे लास्ट टाइम जो उसने ऑर्डर किया हुआ था ना तो उसमें इतनी सारी लेयर्स थी और इतना मज़े का, इतना सॉफ्ट और स्पॉन्जी सा केक था कि मज़ा आ गया खाकर। और ये मेरा फेवरेट केक है, मुझे वो क्रीम वाले केक्स बिल्कुल पसंद नहीं आते जिन पर इतनी इतनी मोटी मोटी लेयर्स लगी हुई थी क्रीम की ना। तो उसके बाद ये डिनर का टाइम हो गया। डिनर में मैंने कुछ भी नहीं बनाया था, मैंने ऑर्डर किया था। मैंने कहा था क्योंकि आज इतना बिजी डे था, मैं मार्केट गई थी, उसके बाद सारी चीज़ें लेके आई, रोज़ा भी था, उसके बाद फिर कुछ सफाइयाँ भी की थी घर की, तो मैं बहुत थक चुकी थी। तो इस वजह से जो है ना वो खाना ऑर्डर कर लिया था और ये खाना इतना मज़े का होता है और मुझे लग रहा है मैंने बहुत ज़्यादा मंगवा लिया है क्योंकि उसके बाद भी जो है वो खाना बच गया था। और मेरा ना बहुत दिनों से इतना देसी फूड खाने को दिल कर रहा था और मैं जब भी मैं कहती थी ना हाँ मैं ऑर्डर करके मंगवाती तो मैं कहती थी हाँ भाई की बर्थडे आ रही है, भाई की बर्थडे पे खाऊंगी, भाई की बर्थडे पे खाऊंगी। तो फिर मैंने बहुत ज़्यादा खाया और मुझे इतना मतलब मेरे टेस्ट बड्स जो थे ना वो सेटिस्फाइड हो गए थे बिल्कुल। ये मैं अपनी प्लेट तैयार कर रही थी और मुझे था कि मैंने सारा कुछ खाना और मैंने इतनी सारी प्लेट भर ली थी और मुझसे खाया ही नहीं गया था, पता नहीं क्या मसला था। मैंने उसके बाद मैंने कहा चलो अभी नहीं खाया जा रहा, मैं रात को खाऊंगी। लेकिन रात को भी जब मैंने खाना शुरू किया तो मुझे इतना अजीब मुझे लग रहा था, कोई टेस्ट ही नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था। हालांकि मैंने इतने शौक से जो है ना वो पूरा मेन्यू तैयार किया था कि ये मंगवाएंगे और ये खाएंगे। और ये सज्जी है उस रेस्टोरेंट की, इतनी मज़े की होती है ना, मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा मज़े की सज्जी जो है ना वो मैंने नहीं खाई कभी, कभी भी नहीं। इसका ऊपर की जो लेयर होती है ना ये ब्लैक ब्लैक जो नज़र आ रही है ब्राउन ब्राउन की भी, वो बहुत मज़े की होती है। मेरी अम्मी नहीं खाती हैं तो मैं उनकी भी वो जो लेयर है ना वो मैं खुद खा लेती हूँ। तो जी ये था पूरा मेन्यू, हर चीज़ ऑसम थी, कमाल थी। और उसके बाद जी मेरी कैट्स आ गई मेरे पास, उनको शायद चिकन की खुशबू आ गई थी और फिर मैंने कहा चलो आज तुम लोग भी पार्टी कर लो, तुम लोग भी पार्टी में जो है ना शामिल हो जाओ। तो ये सब पार्टी करे, ये बुबू है ठीक है, जो आपको वाइट नज़र आ रही है। उसके बाद वाइट के साथ वाली जो है ये लूसी है ठीक है, जो ज़्यादा वाइट है। उसके बाद है सिम्बा, लूसी और बुबू जो है ना ये फीमेल कैट है। उसके बाद जी आज के दिन का सबसे जो मेन काम और हेक्टिक काम है ना वो आ गया था कि आपने बर्तन संभालने हैं, किचन की सफाई करनी है और जो एक्स्ट्रा खाना बचा हुआ है ना आपने वो उठाना है। सीरियसली इतना ज़्यादा खाना बच गया था और सब मुझे कह रहे थे कि तुमने बहुत ज़्यादा खाना ऑर्डर कर दिया, हम लोग इतने थोड़े से तो मेंबर हैं तो तुम क्यों इतना। और मैंने कहा यार मैंने इतना हाफ सब्जी मंगवाई हुई थी मैंने और हाफ ही कढ़ाई थी, लेकिन वो भी चीज़ें ख़त्म ही नहीं हुई थी, मुझे लग रहा था किसी ने खाया ही नहीं है, बस सूंघ के रख दिया है। और उसके बाद फिर मैंने कहा चलो मैं इसको संभालती हूँ, अब कम से कम 1-2 दिन जो है ना ये चलेगा। यही प्रॉब्लम होती है छोटी फैमिली की ना कि मुझे समझ नहीं आता मैं क्या बनाऊँ और फिर से मैं छोटी छोटी चीज़ें बनाती रहती हूँ क्योंकि मैं खुद ही खाती हूँ या मेरा भाई जो है वो कभी फरमाइश कर दे तो मैं उसके लिए बना देती हूँ ना। तो ये बड़ा मसला होता है। फिर मैं कहती हूँ कि अगर मैं कोई अच्छी चीज़ बना रही हूँ तो मैं ज़्यादा सारी बनाऊँ ताकि जो है वो सब खा लें। तो इतनी बड़ी फैमिली तो है नहीं हमारी, तो फिर ये होता है कि चलो बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं। तो अक्सर हम लोग बाहर से ऑर्डर करते रहते हैं। तो ये किचन का सत्यानाश हो चुका था, पूरा मैस हुआ था किचन। और उसके बाद फिर मैंने तो सारी चीज़ें फ्रिज में रख दी थी और उसके बाद जो है ना मेरी छोटी सिस्टर, अब ये उसका काम था बाकी किचन जो है ना मैंने सारी चीज़ें बस अलग अलग करनी थी कि सारा वेस्ट कर दो, बस बर्तन जो है ना वो सारे सिंक में डाल दो। उसके बाद जो है वो मेरी सिस्टर का काम शुरू हो जाना था बर्तन धोने का क्योंकि वही बर्तन धोती है और शुक्र है कि चुपचाप धो लेती है। उसने कभी नहीं कहा कि मैंने नहीं धोने बर्तन, क्योंकि इसका फेवरेट, मैं कहती हूँ तुम्हारी फेवरेट हॉबी जो है ना वो बर्तन धोना है। तुमसे कोई पूछे ना व्हाट इज़ योर फेवरेट हॉबी तो है ना डिश वॉशिंग इज़ माई फेवरेट हॉबी। उसको बहुत शौक है, बट वो एक यही काम है जो बिना कहे जो है ना वो कर लेती है, पता नहीं इसको कितना मज़ा आता है। और जी उसके बाद मैंने फ्रिज में सारी चीज़ें रख दी थी और ये केक जो था ना कि डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था हमने अपने नेबर्स में। और उसके बाद खाना भी काफ़ी बच गया था, मैं कहती चलो खाना भी जो है ना दे दें किसी को, लेकिन रात बहुत ज़्यादा हो गई थी और फिर छोटी नहीं डिस्ट्रीब्यूट करना होता है आसपास। तो फिर मैं कहती नहीं अब बहुत रात हो गई, अब किसी के घर नहीं जाना ना। तो ये अपने फेवरेट काम करते हुए मेरी छोटी सिस्टर, और ये जितने शौक़ से जो है ना ये बर्तन धोती है ना उतने शौक़ से तोड़ती भी है। इसने इतने सारे बर्तन भी तोड़े हैं ना पता नहीं क्यों। और ये सिम्बा जो है वो किचन में आ गया था कि मैंने इसको पहले इनको चिकन खिलाया था तो उसको ये था कि मुझे अब और चिकन खिलाया जाए, और ये बार बार जो है ना वो मेरे पीछे आया जा रहा था। लेकिन बेटा मैंने कहा अब और कुछ भी नहीं मिलेगा, और ये सारी रात मेरे पास सोया रहा है कि अब इसको और चिकन मिलेगा। तो जब इतना खाया था और इतना मतलब पूरी डाइटिंग की बैंड बज चुकी थी तो मैंने कहा आज तो सौंफ वाला पानी मस्त बनता है ना। तो ये मैं सौंफ वाला पानी ऐसे बनाती हूँ, इसको मैंने काफ़ी दफ़ा इसकी टिप शेयर की है कि आप पानी बॉयल कर लें, बॉयल करने के बाद चूल्हा बंद करके उसके बाद सौंफ ऐड करें, उसको 5 मिनट के लिए ढक दें और उसके बाद आप कप में छान के तो इसको पी लें। तो जी आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको आज का ब्लॉग कैसे लगा। आप मेरे भाई को देखते हैं कितनी विशेष आती हैं। तो जी अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल इंशाल्लाह। और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं ईद की शॉपिंग पे भी गई हुई थी और मैंने ईद की शॉपिंग भी की है, उसका मैं अलग से ब्लॉग अपलोड करूँगी। आप कनेक्ट रहिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।